रांची सीट से कांग्रेस प्रत्याशी यशस्विनी सहाय ने कई सामाजिक संगठन के लोगों से मुलाकात की। सहाय ने चुनाव को लेकर कहा कि कांग्रेस ने उनको मौका दिया है, अगर वह जीत कर आती हैं तो महिला और युवाओं के लिए काम करेंगी। इस बैठक में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय भी मौजूद थे। वरिष्ठ नेता सुबोध कांत की सहाय की बेटी यशस्विनी सहाय इस बार प्रत्याशी रांची से बनी है सांसद चुनाव के लिए। तो इस वक्त हमारे साथ वो मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या कुछ कहेंगे, आज आप कई बुद्धिजीवियों के साथ बैठे, क्या कुछ सामने निर्णय निकल कर आया और कितना सहयोग रहेगा इन लोगों का? जी, ये तो रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं आप हैं जिस प्रोग्राम की जो हम विजन को आगे लेकर बढ़ रहे हैं। भारत जोड़ो अभियान जो है वो कहीं ना कहीं संविधान को बचाने के लिए काम कर रहा है, और ये ही लोग हैं जो ऐसे ही लोग जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, जो सोसाइटी को भी आगे बढ़ाते हैं। देखिए, तो राजनीति में तो इनका बहुत ही ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल होने वाला है। आज का जो मीटिंग था उसमें हमने बहुत सारे मुद्दे डिस्कस किए। जो 3 सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दे जो आए हैं, जो अभी हमारे इवन चुनाव में आप कह सकते हैं इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, वो एक है डिस्प्लेसमेंट का, लोग के घर जो छीने जा रहे हैं उनका मुद्दा, फिर हो गया जंगल का मुद्दा, फॉरेस्ट का मुद्दा, और फिर जमीन का जो लूट चल रहा है उस पर भी हमने काफी चर्चा की। जमीन, बिल्कुल जड़ जंगल जमीन की ही बातें हुई हैं, और इन पर हमने आइडेंटिफाई किया है कि यहाँ के जो आदिवासी समाज के लोग हैं उनके साथ जो परेशानियां हैं इन मुद्दों पर, उस पर हमारा क्या नेक्स्ट स्टेप होगा। और चुनाव में भी इन मुद्दों को उठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मुद्दे दब जाते हैं, लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और यहाँ पे तो लोग काफी बात भी कर रहे हैं, पर हमारा भी एक कह सकते हैं कर्तव्य बनता है कि हमें लोकतंत्र में है, तो लोकतंत्र में हमें लोगों की बातों को उठाना हमारा काम है। और अगर मैं एक प्रत्याशी हूँ तो मेरा डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इन मुद्दों पे क्या आगे काम कर सकूं, उसका एक प्लान बनाना, समझना कि कहाँ मुश्किलें आ रही हैं, और संसद में जाके क्या आगे करना है। यशी जी, क्या कुछ कहेंगी आप? राजनीति के क्षेत्र में आप नई हैं, महिलाओं के लिए क्या कुछ सोचा आपने? महिलाओं के लिए क्या कुछ करेंगे, युवाओं के लिए क्या कुछ करेंगे? जी, देखिए, राजनीति के क्षेत्र में तो हो सकता है मैं नई हूँ, पर मुझे लोकतंत्र और राजतंत्र के बीच का अंतर बहुत अच्छे से समझ में आता है। और ये एक बात है कि हम जिस चुनाव के पड़ाव पर खड़े हैं वो हम संविधान और अपनी मौलिक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। और हर एक इंसान यहाँ पर, मैं जितना भी देख रही हूँ, लोग अपने अधिकारों की लड़ाई में मेरा जो साथ दे रहे हैं, मैं उससे बहुत ही आभारी हूँ। सबसे पहली बात युवाओं की, तो युवाओं को जो सबसे ज्यादा बेरोजगारी का जो मुद्दा है जो सताया जा रहा है वो पूरे देश भर में है। राहुल गांधी जी ने उस पर तो एक बहुत ही अच्छा न्याय पत्र में जो बातें की हैं, राइट टू अप्रेंटिसशिप, कि आपको आपकी पहली नौकरी पक्की और आपको आपकी पहली तनख्वाह पक्की। उसके साथ यहाँ के रांची के अगर युवाओं की बात करें तो यहाँ पे स्पोर्ट्स का भी बहुत कल्चर है, उसे भी हमें बढ़ाने की जरूरत है। यहाँ के बहुत ऐसे आदिवासी युवाएं और युविका भी हैं, ऐसे बहुत यंग विमेन भी हैं जो स्पोर्ट्स में आना चाहती हैं। तो अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी तो आफ्टर द इलेक्शन हम ये काम करेंगे कि हम स्पोर्ट्स के ऐसे कम्युनिटी सेंटर्स खुलवाएंगे हर जिला में, जहां पर यंग लोग युवाएं जाकर वहां पर स्पोर्ट्स सीख सके, अपने आप को और उसमें बेहतर कर सके। महिलाओं का सबसे बड़ा, अगर आप कह लीजिए तो, इन्फ्लेशन, जिसके कारण घर चलाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया। आप समझिए एक बात, एक महिला पर सबसे ज्यादा बोझ ये पड़ता है कि उन्हें घर चलाना भी पड़ता है। तो जितना कम से कम पैसा आता जा रहा है उसी में महिला घर भी चला रही है, उसी में महिला अपना सेविंग भी कर रही है, क्योंकि महिलाएं भी खुद का अपना सेविंग करती है अपने बच्चों के लिए, जो शायद मुश्किलों के समय पे वो निकालती हैं। तो महिलाओं के लिए तो कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत अच्छी महालक्ष्मी स्कीम लाई है, जिसमें आपको साल का 1 लाख रुपए एक बुजुर्ग महिला को एक गरीब परिवार से मिलेगा। इससे क्या होगा कि उनका मान सम्मान भी बढ़ेगा, वो अपने आप को और अपने पूरे परिवार को भी आगे बढ़ा पाएंगी। उस रकम से वो क्या क्या नहीं कर सकती, अपने पूरे कह लीजिए कि सोसाइटी का भी डेवलपमेंट होता है, क्योंकि जब एक महिला आगे बढ़ती है तो कहीं ना कहीं उसके साथ बच्चे और अगला जनरेशन भी आगे बढ़ता है। अगला सवाल मेरा ये रहेगा यशी जी, क्या कुछ कहेंगी? सांसद संजय सिंह दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं और राजनीतिक क्षेत्र में आप पहली बार है, तो ये चैलेंज जो है वो कितना टफ होगा आपके लिए? देखिए, मुझे तो लग रहा है कि बदलाव की लहर आ चुकी है और यहाँ से शुरू हो चुकी है। अगर कोई दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या उन्हें
अपने आप को जनता के सामने दिखाना है कि क्या वो जनता के विश्वास पर खरे उतरे हैं, यही बात है। बस वो बस आईना, एक आईना भी दिखाने का। बिल्कुल उन्हें दिखाने की जरूरत है। हम क्या बोले कि वो उन्होंने क्या काम किए, जनता को वो आंसरेबल जनता को है, लोगों को है, क्योंकि लोगों ने उनको वोट किया है, लोग उनको उन पर विश्वास लाकर लाए हैं। तो क्या उस विश्वास पर वो खरे उतरे हैं, ये सवाल लोगों को उनसे पूछना चाहिए। एक आखिरी सवाल मैं करूंगी आपसे कि कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता आपके पिताजी रहे हैं सुबोध कांत सहाय, उनका पॉलिटिकल करियर काफी मजबूत रहा है, तो उनसे आप क्या कुछ सीख रही हैं? और अब आपका कदम भी जो है इस पे पड़ चुका है, तो क्या क्या कुछ सीखने को मिला और आगे और क्या कुछ सीखना है? देखिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी से काफी कुछ सीखा है, क्योंकि मेरा बचपन ही, मतलब मैं पैदा ही एक राजनीतिक माहौल में हुई थी नेचुरली, तो मैंने तो वो सीखा ही है। और मेरे फादर की जो राजनीतिक जीवन में उन्होंने जितना संघर्ष किया है, और समाज सेवा कहीं ना कहीं कह सकते हैं अब हमारे खून में है, क्योंकि मेरी वकालत की पढ़ाई के बाद भी मुझे ह्यूमन राइट्स पढ़ना था। मुझे किसी ने फोर्स भी नहीं किया, और लोगों ने कहा कॉर्पोरेट लॉ करो, पर मैंने कहा कि नहीं, मैंने लॉ पढ़ा है, मैंने वकालत की है ताकि मैं लोगों की मदद कर पाऊं। मेरा एक ही एजेंडा था, तो मैंने ह्यूमन राइट्स पढ़ा। अगर एक ऐसा मुझे प्लेटफॉर्म मिलेगा तो मैं रांची के लोगों से भी सीख पाऊंगी कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स है, उनकी परिस्थितियों को हम कैसे सुधार पाएं, कैसे बेटर कर पाएं, उसी पे मेरा काम होगा। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे you very चैनल से जुड़ने के लिए। ये हमारे साथ यशस्विनी जी मौजूद थी, जिन्होंने बताया कि जल, जंगल, जमीन और युवाओं और नारियों के लिए ये क्षेत्र में काम करेंगी। जिस चीज़ से भी लोग वंचित रह गए हैं, उन लोगों तक भी सुविधा का काम पहुंचाने का काम करेंगी। ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे A1 टीवी के साथ। मैं नेहा।